कावरधा और लोरमी में आज उन्होंने सभाएं ली और जनता को संबोधित किया। इस दौरान आक्रामक बयानों का जो तूफान उन्होंने खड़ा किया, जिस तरह मुस्लिम के आरोप के साथ कांग्रेस को घेरा, जिन शब्दों में बीजेपी ने के चुनावी अभियान को सामने रखा, वो कई मायनों में काबिले गौर है। प्रदेश में चुनावी अभियान आगे बढ़ रहा था, लेकिन युद्ध की रफ्तार धीमी थी। शोर तेज नहीं था, ना ही तपिश ज्यादा थी। लेकिन हिमंता ने केवल 2 सभाओं के जरिए चुनावी युद्ध को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही बीजेपी के चुनावी रणनीति को भी अपनी खास शैली में जाहिर कर दिया। इस बयान से ऐसा लगता है कि खंदक की लड़ाई में बीजेपी ने अपने पुराने फॉर्मूले में लौटना तय किया है, यानी हिंदुत्व की आग से 23 के सिंहासन पर भगवा ध्वज फहराने की रणनीति तैयार है और उसकी पहली झलक हिमंता के जलते बयानों ने दे दिया। यह भी कह सकते हैं कि राजनांदगांव में अमित शाह ने बिरनपुर में मॉब लिंचिंग की बात कहकर जो ट्रेलर दिखाया था, उसकी पूरी पिक्चर या कहिए पिक्चर की ओपनिंग आज हिमंता ने रिलीज कर दी। इधर कावरधा में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर को लेकर उन्होंने कहा है कि एक अकबर आता है तो वो 100 अकबर को बुलाता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अकबर को बाहर करो। और इसीलिए हमने ये बात कही शुरुआत में। सबसे मैंने बातचीत हुआ, एक ही नाम मुझको सुनाई दे रहे, अकबर 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 अकबर। तो मेरा इतना ही बोलना है, जब हम लोग यूपी में जाते थे, हर समय पहले बार बार नाम आते थे बाबर बाबर बाबर। मोदी जी प्रधानमंत्री बना, बाबर को खलास कर दिया, प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। क्या जो भी कोने में बाबर को दिखाई देता है, औरंगजेब को दिखाई देता है, हुमायूं को दिखाई देता है, अकबर को दिखाई देता है, जल्दी जल्दी इसको खास कर साफ करिए, नहीं तो देश का बर्बाद हो जाएगा। 1-2 अकबर आया था, हमारा लोग भोले भाले थे, सबको दिल में ले लिया, आइए आइए आइए। अभी असम में 35% हमारा डेमोग्राफी बदल गया और हमारा असम में डेली लाभ देहात का काम बन गया था। हर समय 12 जिले में हमारे हिंदू माइनॉरिटी बन चुका। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप लोग विदा कीजिए, नहीं तो ये मां कौशल्या का भूमि अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है ये अकबर को विदा कीजिए। भाई और बहनों, अभी अभी आप लोग को सबको मालूम है, इजराइल में बड़ी युद्ध चल रहा है। कैसे युद्ध चला? इजराइल का साथ में गाजा स्ट्रिप है, वहां में भी कोई अकबर होगा। वो हमास नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, वो लोग इजराइल में आके बच्चाओं का ऊपर गोली चलाया, बुजुर्ग का ऊपर गोली चलाया। और इजराइल ने, छोटे देश है लेकिन इजराइल ने अभी ये हमास का साथ लड़ रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि हमारा देश इजराइल का साथ है, संतरासवादियों का हम विपक्ष में है। और अब हमारे जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हम खिलाफ है। लेकिन थोड़े दिन पहले हमारा राहुल बाबा ने कांग्रेस का मीटिंग बुलाया और कांग्रेस ने मीटिंग बुला के ये नहीं बोला हम इजराइल का साथ है, उन्होंने मीटिंग बुला के बोला हम पैलेस्टाइन का साथ है, मतलब हम हमास का साथ है। ये हमास क्या है?
उसी समय देश में आतंकवाद होते हैं। आज कासब हो, औरंगजेब हो, बाबर हो, ये हमारा देश का जनता का ऊपर अत्याचार चलाया और उसका कारण ही आज हमारा देश दुर्बल बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी देश का शासन में आया। शासन में आने का समय हमने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा। आज आप देखिए जनवरी महीना में राम मंदिर बन जाएगा। हम लोग सब राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएगा। लेकिन ये प्रभु श्री राम का मां का छत्तीसगढ़ है। आज कांग्रेस पार्टी 7 साल देश में शासन किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। हमेशा उन्होंने बाबर को पूजा किया। ये लोग बाबर का है, ये लोग कभी प्रभु श्री राम का नहीं है। जो लोग प्रभु श्री राम का है वो वादा निभाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा, 370 धारा हम हटाएगा। हर वादा जो जनता को दिया, हर वादा नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। भूपेश बघेल जी ने क्या किया कि हम दारू बंद करेगा, लेकिन आज भूपेश बघेल जी का नाम पूरा देश में जानते हैं कि दारू बिकने का वो सरदार बन चुका है, वो दारू का सरदार बन चुका है। इधर लोरमी में क्या हुआ वो भी बता दें। हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा हमला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा प्रहार है, आपने सुनाई। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस ने बाबर को पाला, भूपेश ने अकबर को पाला, ये सीधा उन्होंने कहा है। कावरधा के बाद लोरमी में भी उन्होंने ऐसा ही हमला बोला है। ये कावरधा में भी बोला, आपने सुना। और चूंकि उनकी लोरमी में भी एक सभा थी, लोरमी में भी यही बात उन्होंने दोहराई। ऐसा लगता है कि आज हिमंता बिस्वा शर्मा एक एजेंडा तय करके आए थे और उन्होंने दोनों सभाओं में लगभग एक जैसी ही बात बोली है। हम राजनीति करता हूं और मेरा हिसाब में राजनीति में जो वादा किया जाता है उसको निभाना एक लोगों के लिए, एक व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा व्रत होता है। लेकिन आज आप छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा ये जीवन भर कोई वादा नहीं निभाया, हर वादा को उन्होंने भूल गया। आज नरेंद्र मोदी जी का कारण हमारा देश में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा था, बन जाएगा जनवरी तक। लेकिन कांग्रेस ने किसको पाला था? कांग्रेस ने बाबर को पाला है, भूपेश बघेल ने अकबर को पाला है। कांग्रेस ने बाबर को पाला, भूपेश बघेल ने अकबर को पाला और हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया। यही है कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंस। यही है कांग्रेस और भाजपा का बीच में जो डिफरेंस दिखाई देता है, वही दिखाई देता है। अब देखिए बघेल जी कितना कलाकार है। अब छत्तीसगढ़ में गरीब किसानों ने चावल धान का पैदा करता है। मोदी जी ने प्रति क्विंटल प्रति हिसाब से 2100 रुपया देता है और बघेल जी 500-600 रुपया दे के उनका नाम राजीव गांधी न्याय योजना करते हैं। अरे बारे, इतना बड़ा डकैत तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। 80% प्रधानमंत्री मोदी देता है और 20 रुपया आप देता है और नाम आप लेके जाएगा। इस योजना का नाम तो मोदी न्याय योजना होना चाहिए था। अगर घर एक बनाने के लिए मैं 80 रुपया देता हूं और मेरा भाई 20 रुपया देगा तो नाम किसका होगा?
पहले तो मेरा नाम लेना पड़ेगा, फिर भाई का नाम लेना पड़ेगा। माँ क्या बोलेगा, बड़ा बेटा ने 80 रुपया दिया, छोटा बेटा ने 20 रुपया दिया। यहाँ में क्या बोला जाता है, भाई छोटा बेटा ने ही 100 रुपया दे दिया, बड़ा बेटा ने कुछ नहीं किया। अब सोच सकता है जो क्विंटल आते हैं, 1 लाख क्विंटल छत्तीसगढ़ से खरीदा जाते हैं, 80 रुपया मोदी जी देता है, 20 रुपया आप देता है। और स्कीम का नाम राजीव गांधी न्याय योजना होगा कि नरेंद्र मोदी न्याय योजना होना चाहिए, आप बोलिए। इतना बड़ा कलाकार तो मैं जीवन में नहीं देखा। अगर असम में प्रधानमंत्री आवास योजना आते 2.5 लाख का, मैं साथ में 5 रुपया दे के बोल देता हूं ये मुख्यमंत्री आवास योजना है, ठीक होगा क्या? ये ठीक होगा क्या? आज छत्तीसगढ़ का साथ धोखा हो रहा है, पूरा धोखा हो रहा है। चुनाव में बोलेगा दारू बंद करेगा, दारू बंद नहीं हुआ। चुनाव का समय बोलेगा बेरोजगारी भत्ता देगा, 10 लाख युवाओं है, 12 लाख युवाओं है, 50,000 लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। लेकिन मेरा प्रश्न है, आप बेरोजगारी भत्ता का नाम बोल के युवाओं का अपमान मत करो, आप नौकरी का तलाश करो। छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है, अगर कोई मुख्यमंत्री चाहे तो सब युवाओं के लिए संस्थापन का व्यवस्था कर सकता है, बहुत बड़ा बात नहीं है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की कावरधा और लोरमी में उन्होंने क्या कहा वो आपने बात सुनी। इस पर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान आ गया है। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि कल जवाब दूंगा। उन्होंने ये कहा कि कल जवाब दूंगा, हिमंता बिस्वा शर्मा को जवाब कल दूंगा। ये उन्होंने जब इस पर बातचीत की गई हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं कल जवाब दूंगा इसका। सर, आज असम के सीएम आए हैं और लगातार धर्मांतरण, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण जैसे बात कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आप शराब वाले बाबा हो गए हैं, हमारे रमन सिंह चाउर वाले बाबा थे, ये क्या कह रहे हैं? मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को कल जवाब दूंगा। जी, कल कहाँ जवाब देंगे सर? कल वहाँ, अच्छा, हाँ जी, हेलीपैड में आ जाना। जी जी।